नमस्कार दोस्तों, मैं जोगिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं जेएस रोजगार चैनल पे। आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होगे और मस्त होगे। तो एसएससी जीडी के तो पेपर स्टार्ट हो गए हैं और मैंने कहा था अगर आप टॉपिक वाइज क्लासेस लोगे तो आपको फायदा ही मिलेगा। तो देखो, मैंने एसएससी सीएचएसएल का भी इसलिए टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट करें हैं क्योंकि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे जीडी में पेपर हो रहा है वैसे सीएचएसएल में भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनेंगे। जैसे मैंने टॉपिक वाइज लगभग 27-28 क्लास लेने वाला हूं। मैं आज बता दूं, मैंने नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, डांस फॉर्म ऑफ इंडिया, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया, कई सारे टॉपिक कवर करे थे एसएससी जीडी में और उन्हीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब 25-27 क्लास में से 10-15 क्वेश्चन तो मेरी क्लास से आ ही रहे हैं, वो भी इजिली, और वो भी ज्यादा टाइम की क्लास नहीं ली थी। तो मैं एसएससी सीएचएसएल वाले बच्चों से उम्मीद करता हूं वो रेगुलर मेरी क्लास देखेंगे रोज शाम 7 बजे। और जेएस रोजगार चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि इसी क्लास में आपको टॉपिक वाइज क्लास मिल रही है, बिल्कुल क्लियर, स्टैंडर्ड और बिल्कुल इजी। कोई आपको घुमा नहीं रहा है क्वेश्चन में। जितना जरूरत है उतना ही पढ़ाएंगे और वहीं से पेपर आएगा। ये मैं आपको एसएससी सीएचएसएल में भी प्रूव करके बता दूंगा। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि क्लासेस कैसी लग रही हैं। तो आज ही सब्सक्राइब करिए। रोजाना 7 बजे मैं आपकी क्लासेस डाल देता हूं, तो हर एक क्लास देखिए क्योंकि इन्हीं क्लासेस से आपका पेपर आने वाला है। एसएससी सीएचएसएल वाले बच्चों से बोल रहा हूं मैं, और यही मैंने एसएससी जीडी वाले बच्चों से बोला लेकिन उन्होंने नहीं मानी। लेकिन आप लोग मानोगे तो आप लोगों का फायदा होने वाला है। तो रोज शाम 7 बजे क्लास बिल्कुल ना छोड़ा करें। लाइव क्लास इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ नहीं रहे हो लाइव क्लास से। जैसे जैसे आप जुड़ते जाओगे लाइव क्लासेस भी लेना स्टार्ट कर देंगे जेएस रोजगार चैनल पर। टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को, बिल्कुल दोस्तों। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारी दूसरी क्लास है, मॉडर्न हिस्ट्री प्लस मिडल हिस्ट्री की क्लासेस चल रही है। पहली क्लास ले चुका हूं, आज दूसरी क्लास है। तो क्लास बड़े अच्छी से पढ़िए, इनसे क्वेश्चन बनते हैं हिस्ट्री से। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। अकबर गिव द टाइटल म्यान टू विच ऑफ द फॉलोइंग नवरत्न। अकबर ने निम्नलिखित में से किसे नवरत्न को म्या की उपाधि दी थी? तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलना नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकबर में म्यान की उपाधि किसको दी थी? टोडरमल को दी थी, टेंशन को दी थी, या बीरबल को? बड़ा ही अच्छा प्रश्न बच्चा। तो अकबर में ये टोडरमल को क्या, सॉरी सॉरी बच्चा, टेंशन को दी थी म्यान की उपाधि। किसको दी थी? कौन से नवरत्न को? देखिए अकबर का जो टाइटल म्यान, विच ऑफ द फॉलोइंग नवरत्न, जो म्यान था कौन से नवरत्न की उपाधि उसे दी गई थी म्यान को? तो उसे टेंशन नवरत्न की उपाधि दी गई थी, भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन, which among the following is the longest serving viceroy and governor general of India? सबसे ज्यादा समय के लिए वाइसरॉय या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन रहा था? लॉर्ड डलहाउसी, वेक्टर अलेक्जेंडर जॉन होप, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन। देखो लॉर्ड डलहाउसी नहीं रहे, लॉर्ड माउंटबेटन 1 साल के लिए रहे क्योंकि जब भारत आजाद रहा था तब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। 5 साल के लिए लॉर्ड इरविन रहे, लॉर्ड डलहाउसी 8 साल के लिए। तो सबसे ज्यादा समय के लिए वाइस रॉय या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे थे, क्योंकि ये वाइस रॉय भी रहे थे और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी रहे थे। ये थे वेक्टर अलेक्जेंडर जॉन होप। पेपर में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा समय के लिए वाइस रॉय या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन रहा था ब्रिटिशर टाइम में? तो वेक्टर अलेक्जेंडर जॉन होप थे। लॉर्ड डलहाउसी आपके बने थे 1848 टू 1856, जब ये इन्होंने काफी अच्छे कार्य करे। इन्होंने सती सिस्टम भी भारत में कम करा, प्लस इन्होंने इनके कार्यकाल में फर्स्ट रेल भी भारत में चली, मुंबई टू थाने। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से जब भारत आजाद हुआ तो इनका कार्यकाल खत्म हो गया, 1 साल के लिए बन पाए थे। लॉर्ड इरविन 1926 टू 1931 5 साल के लिए रहे। और जब ये लॉर्ड इरविन कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तब एक चीज साइन हुई थी, गांधी इरविन एक्ट साइन हुआ था। गांधी इरविन एक्ट साइन हुआ था, इसलिए इसको नाम भी दिया गया है लॉर्ड इरविन के नाम से ही, गांधी इरविन एक्ट।
समझौता हुआ था। कब साइन हुआ था ये? 5 मार्च 1931। इसी के बाद गांधी जी राजी हुए थे सेकंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने के लिए। तो वो इस टेबल कॉन्फ्रेंस को कहां पे ज्वाइन किया था? सेकंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन्होंने लंदन में जाके ज्वाइन करी थी। किसकी तरफ से गए थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये लोग गए थे, महात्मा गांधी। किसके बाद गए थे? जब गांधी इरविन एक्ट समझौता हो गया था, एक्ट साइन हो गया था 5 मार्च 1931। उसके बाद गांधी जी राजी हुए सेकंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने के लिए, तब वो जाके माने। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट? पहली पानीपत की लड़ाई कौन सी डेट को हुई थी? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, एसएससी जीडी में बहुत पूछा जा रहा है, आप लोगों से भी पूछ सकते हैं। तो यह हुई थी 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 को पहली पानीपत की लड़ाई किसके बीच हुई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई। भूलना नहीं है, इब्राहिम लोदी, लोदी डेंसिटी के थे, इनके बीच लड़ाई हुई थी जिसमें बाबर जीता था। दूसरी लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई पूछी जाए, दूसरी आपकी हुई थी 5 नवंबर। 5 नवंबर कब हुई थी? 5 नवंबर 5056 में, 5026 में पहली। दूसरी 3 लड़ाई हुई थी, तो ये दूसरी थी। तीसरी आपकी हुई थी 7061 में, भूलना नहीं है, 7061 में आपकी तीसरी लड़ाई हुई थी। तो ये पानीपत के 3 युद्ध आपके हुए हैं। पहला हुआ था 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा आपका हुआ 5 नवंबर 1566। तीसरा 7061 में। ये 3 हुए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा पेपर में। अगला क्वेश्चन, द इबादत खान वेयर अकबर हेल्ड रिलीजियस डिस्कशन वाज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? इबादत खान जहां अकबर ने धार्मिक चर्चा की थी, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इबादत खान, ठीक है, जहां पर अकबर ने किसकी चर्चा की थी? एक धार्मिक चर्चा की थी। तो ये कौन से स्थान पर करी गई थी? आगरा, फतेहपुर सीकरी या लाहौर? लाहौर इसका उत्तर नहीं बनता, क्योंकि आगरा और फतेहपुर सीकरी ही बनता है। मुगल एम्पायर यहीं पे राज करके गए हैं। तो ये थे आपका फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में इबादत खान, जहां पर अकबर ने धार्मिक चर्चा की थी, निम्नलिखित आपका फतेहपुर सीकरी पे पड़ता है। ये पेपर में पूछ लिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द इबादत खान वेयर अकबर हेल्ड रिलीजियस डिस्कशन, इबादत खान से जहां पे अकबर ने एक धार्मिक चर्चा की थी, वो फतेहपुर सीकरी में की थी। पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी वाज फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का गठन किया गया? 1839, 1843 और 1853। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कब भारत में फॉर्म्ड हुई थी? भारत में सबसे पहले कब फॉर्म्ड हुई थी? तो याद रखिए 1839 में। कब सबसे पहले ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी भारत में फॉर्म हुई थी? 1839 में। पेपर में डायरेक्ट लगा देना है आपको। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी was involved trafficking of which of the following drugs? ईस्ट इंडिया कंपनी निम्नलिखित में से किस दवा की तस्करी में शामिल थी? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, किस दवा की तस्करी करती थी? कैनवस, ओपियम या नार्कोट एनालिस? तो वो ओपियम एक तरह का होता है ड्रग्स, उसकी धांधली करती थी, इधर से उधर पहुंचाती थी। ये कौन करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी? तस्करी करती थी ओपियम की। ओपियम एक तरह का ड्रग्स होता है, सेहत के लिए हानिकारक होता है, इसकी तस्करी किया करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैटल वाज वेयर फाउंड बाय औरंगजेब इन द मुगल वॉर ऑफ सेक्शन? निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध औरंगजेब द्वारा उत्तराधिकारी मुगल युद्ध में लड़ा गया? जब औरंगजेब उत्तराधिकारी थे तब कौन सा युद्ध लड़ा गया था? बैटल ऑफ सुमागढ़, बैटल ऑफ ख्वाजा या ये दोनों लड़ाई लड़ी गई थी? तो याद रखना है इसका उत्तर आप लोगों को। ये इसका उत्तर है बोथ ए एंड बी। बैटल ऑफ सुमारगढ़ की लड़ाई और ख्वाज की लड़ाई, ये कब? जब औरंगजेब उत्तराधिकारी थे
तब हुई थी, बोथ ए एंड बी। तो पेपर में पूछ लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर वाज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ तुलसीदास द ऑथर ऑफ रामचरितमानस। तुलसीदास जिन्होंने क्या लिखी है, रामचरितमानस, ये कौन से मुगल एम्पायर राजा के मित्र थे, बाबर या अकबर, या तीसरा आप मान लीजिए औरंगजेब। तो याद रखना है अकबर। जितने भी मुगल एम्पायर थे उनमें से थोड़ी बहुत अच्छाई, सबसे ज्यादा अच्छाई थी अकबर। अकबर के दोस्त कौन थे, तुलसीदास। और अकबर के मित्र एक और थे, सिख धर्म में आते थे। कौन थे, सिख धर्म में आते थे, गुरु रामदास। उनसे भी इनकी अच्छी मित्रता थी, अच्छे दोस्त थे गुरु रामदास। सिखों के 10 गुरु में एक ये भी आते हैं, गुरु रामदास। ये अकबर के दोस्त थे, तुलसीदास भी इनके दोस्त थे, इसलिए अकबर में थोड़ी बहुत अच्छाई थी, इसलिए माना जाता है, क्योंकि इनके दोस्त बड़े ही अच्छे थे। तुलसीदास, गुरु रामदास जैसे जो बड़े ही अच्छे रास्तों पर चलते थे और अच्छे विचार, अकबर जब उनसे मिलता था तो उनको भी अच्छे विचार बताते थे। अगला क्वेश्चन, which of the following treaty brought the first Mysore war of British and हैदर अली to end? निम्नलिखित में से किस संधि ने अंग्रेजी और हैदर अली के प्रथम मैसूर युद्ध को समाप्त किया? तो कौन सी संधि साइन करी गई थी जब आपका फर्स्ट मैसूर वॉर समाप्त हुआ था? तो ये मद्रास की संधि साइन की गई थी। याद रखना है किसकी, मद्रास की संधि साइन करी गई थी जब अंग्रेज और हैदर अली के बीच पहला मैसूर वॉर समाप्त हुआ था। लेकिन पेपर में एक चीज ये भी पूछ सकते हैं, ट्रीटी ऑफ मसूरी की संधि कब साइन हुई थी? तो आप लोगों को याद रखना है 1780 में मसूरी की संधि साइन हुई, ट्रीटी ऑफ मसूरी। ट्रीटी ऑफ पौंडचेरी आपकी 1754 में, याद रखना है। ट्रीटी ऑफ मद्रास ये 1779 में, 1779 में था या 1769 में था बच्चा, ये थोड़ा कंफ्यूजन है, आई थिंक 1769। तो मसूरी की संधि 1780 में साइन हुई, 1754 में आपकी पौंडचेरी की संधि साइन हुई और मद्रास की 1769 में साइन हुई। ये पेपर में डायरेक्ट पूछ सकते हैं आप लोगों से। अगला क्वेश्चन, द खालसा ट्रेडिशन ऑफ सिखिज्म वाज इनिशिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु? सिख धर्म की खालसा परंपरा की शुरुआत निम्नलिखित में से किस गुरु ने की थी? सिखों के 10 गुरु थे, जैसा कि कितने गुरु थे, 10 गुरु। इनमें से एक गुरु ने क्या शुरू करी थी, खालसा स्टार्ट किया था, खालसा की परंपरा। तो वो कौन से गुरु थे? गुरु नानक जी थे, या गुरु तेग बहादुर जी थे, या गुरु गोविंद सिंह? गुरु नानक जी, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक जी पहले सिख गुरु, गुरु तेग बहादुर 9वें सिख गुरु, गुरु गोविंद सिंह लेटेस्ट 10वें सिख गुरु थे। किसके? आपके किसके? सिखिज्म के। ये आपके 10 गुरु थे, गुरु नानक पहले और लास्ट है गुरु गोविंद सिंह। तो ये बताना है इस क्वेश्चन में कि खालसा परंपरा कौन से गुरु ने स्टार्ट करी थी? तो ये आपके लास्ट गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की परंपरा शुरुआत करी थी सिख गुरु में। और गुरु तेग बहादुर की हत्या में किसका हाथ था? कल एसएससी जीडी में क्वेश्चन आया था। तो इसमें किसने मारा था? आपके गुरु तेग बहादुर सिख गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जी को मारा था आपके औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब जी ने गुरु तेग बहादुर साहब जी से बोला कि आप मुस्लिम धर्म अपना लो, लेकिन हमारे गुरु तेग बहादुर जी बहुत ही मजबूत दिल के और बहुत ही जानदार शानदार थे। उन्होंने सीधे बोल दिया, मैं नहीं अपनाऊंगा। तो जो भी सिख गुरु थे बड़े ही ताकतवर थे, बड़ी दम रखते थे, अपनी बात पर अड़े रहते थे। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कल एसएससी जीडी में पूछा गया, आपसे भी पूछ सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय ककोरी कॉन्फ्रेंस? निम्नलिखित में से किस संगठन ने ककोरी पद यात्रा का आयोजन किया? तो ये ककोरी चीज है क्या? ये कब हुई थी? ये आप लोगों को बताना है। तो ये 9 अगस्त कब हुई थी? ककोरी कॉन्फ्रेंस हुई थी ये 9 अगस्त 1925 में हुई थी। इसके तहत भारतीयों ने
मतलब एक ब्रिटिशर रेल आ रही थी सोने चांदी से लद के, उसको लूट लिया था डाकुओं ने। किसने? डाकुओं ने। तब इसको क्या नाम दिया? ककोरी कॉन्फ्रेंसी। कब हुई? 9 अगस्त 1925 में। डाकुओं ने क्या लूटी? ट्रेन, सोने से भरी ट्रेन लूटी, जो किसकी थी? ब्रिटिशर की थी। तो इसमें काकोरी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसमें रिलेट करती है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन थी, बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन थी भाई, दम रखती हैं भाई, ये लोग भी दम रखते हैं, भूलना नहीं, ये लोग भी बड़े दम रखते हैं आपके भाई। ये चीज करना बड़ा ही कठिन होता है। तो हिंदी रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह वगैरह ये सब थे। स्वराज पार्टी आपकी किसने बनाई? मोतीलाल नेहरू ने। किसके पिताजी थे? जवाहरलाल नेहरू के। मोतीलाल नेहरू जी ने, मोतीलाल नेहरू जी ने। और एक और व्यक्ति था, आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में नाम जरूर देना। था देश था देश बन चित्तरंजन चित्तरंजन, नाम मैं भूल गया। देशभक्त चित्तरंजन दास जी थे शायद। इन दोनों ने मिलकर क्या बनाई? स्वराज पार्टी। हिंदू महासभा कब बनी थी? ये बनी थी 1915 में। मेन मोटिव किसने बनाई? पेपर में पूछ सकते हैं। हिंदू महासभा, एसएससी सीएचएसएल में ये पूछ सकते हैं, हिंदू महासभा कब बनी? 1915। बनाई किसने थी? मदन मोहन सिंह ने। मदन मोहन सिंह ने बनाई थी, भूलना नहीं है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, Who among the following won in the Battle of Karnal? निम्नलिखित में से कौन करनल की लड़ाई में जीता था? करनाल की लड़ाई में कौन जीता था? मुगल एम्पायर औरंगजेब, मुगल एम्पायर मोहम्मद शाह, या नादर शाह ऑफ अफरीद डेंसिटी? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है, बैटल ऑफ करनाल किसने जीता? नादर शाह ऑफ अफरीद डेंसिटी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कि करनाल की लड़ाई किसने जीती थी? नादर शाह ऑफ अफरीद डेंसिटी ने जीती थी आपके। अगला क्वेश्चन, किंगडम ऑफ कोर्ग वाज एनेक्स्ड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? कुंग साम्राज्य को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में मेल लाया था? तो किंगडम कोराग को किस वर्ष लाया गया था? 1834, 1826, 1854 और 1901। तो 1901 तो आपका हो नहीं सकता, और इन दोनों में से एक हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। तो आपका 1834 में क्या लाया गया था? किंगडम ऑफ कोर्ग। किसके द्वारा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। अगला क्वेश्चन, हुमायूं हुमायूं हैज रन अवे फ्रॉम इंडिया आफ्टर द डिफीट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल? हुमायूं निम्नलिखित में से किस युद्ध में हारकर भारत छोड़कर भाग गया था? पानीपत की लड़ाई, कन्नौज की लड़ाई, ख्वाज की लड़ाई? तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, हुमायूं कौन सी लड़ाई में हार के डर के मारे भाग गया था? तो कौन सी लड़ाई में भाग गया था? आपके ख्वाजा की लड़ाई में, पानीपत की लड़ाई में, कन्नौज की लड़ाई में? तो याद रखना है, जब ये कन्नौज में लड़ा था, कन्नौज में राजा जी से लड़ा, अपने महान राजा थे, तो उन्होंने इसको क्या हरा दिया? हुमायूं को। और हुमायूं हार अपनी बर्दाश्त नहीं करा और मुंह छुपा के भाग गया। अगला क्वेश्चन, चंदा बीवी वाज द रूलर ऑफ? चंदा बीवी किसके शासक थी? अहमदनगर की। अहमदनगर आपकी गुजरात की में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। कोर्ग, बंगाल या मेवाड़? तो चंदा बेबी ने कहां पर रूल किया था? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। चंदा बेबी वाला क्वेश्चन आपसे एसएससी सीएचएसएल में किसी भी सेट में पूछ सकते हैं, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट में लगा के चलता हूं। तो अहमदनगर, अहमदनगर आपका कहां पड़ता है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन, मुगल एम्पायर अकबर शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम आगरा टू विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज? मुगल सम्राट अकबर ने आगरा से राजधानी कहां पर शिफ्ट कर दी थी? लाहौर, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी? बच्चा बच्चा जानता है, कहां? फतेहपुर सीकरी, आगरा के पास ही पड़ता है, 30 किलोमीटर के अंदर। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द ताजमहल? निम्नलिखित में से कौन ताजमहल का वास्तुकार था? शाहजहां थे, उस्ताद अहमद लोरी थे, या मोहम्मद
हुसैन जी थे। तो याद रखना है, ताजमहल बनवाया तो शाहजहां ने था, लेकिन आर्किटेक्ट इसका नक्शा किसने बनाया? उस्ताद अहमद लोरी जी ने बनाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ताजमहल का भाई नक्शा किसने बनाया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो ये उस्ताद अहमद लोरी ने बनाया, और बनवाया किसने था? शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था। इसको बनवाने में कितने साल लग गए थे? अगर ये क्वेश्चन बनवाए, आपसे पूछा जाए कि ताजमहल को बनने में कितने साल लगे थे, बताइए ताजमहल को बनने में कितने साल लग गए थे? 22 साल लगे थे। कितने? 22 साल में बना था। 1631 में स्टार्ट हुआ था काम, 1643 में काम खत्म हुआ, उसके 10 साल बाद भी काम चलता रहा, पूरा काम 1653 में कंप्लीट हुआ ताजमहल का। तो टोटल 22 साल लग गए ताजमहल को बनने में। भूलना नहीं है आप लोगों को ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, मजीवाड़ा की लड़ाई मुगल साम्राज्य और निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के बीच लड़ी गई? मजीवाड़ा की लड़ाई मुगल साम्राज्य और किसके बीच लड़ी गई थी? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ये सूरी एम्पायर, मुगल एम्पायर और सूरी एम्पायर के बीच किसकी लड़ाई लड़ी गई? मुजीबड़ की। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ सिख आर्मी ड्यूरिंग द बैटल ऑफ सोनीपत? सोनीपत की लड़ाई के दौरान निम्नलिखित में से कौन सिख की सेना का नेतृत्व कर रहा था? गुरु तेग बहादुर जी, बंदा बहादुर सिंह जी या विनोद सिंह जी? तो सिख सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था जब सोनीपत में लड़ाई चल रही थी? तो सिख आर्मी की कौन नेतृत्व कर रहा था, ये आपसे पूछा गया है, सीधा सीधा क्वेश्चन। तो बंदा बहादुर सिंह जी इसका मतलब सिख आर्मी का नेतृत्व कर रहे थे द बैटल ऑफ सोनीपत, सोनीपत की लड़ाई में। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर शिफ्टेड द मुगल कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली? आगरा से दिल्ली कौन से मुगल एम्पायर ने, आगरा से दिल्ली राजधानी कौन से मुगल एम्पायर ने शिफ्ट करी? अकबर ने, हुमायूं ने या शाहजहां ने? तो याद रखना है शाहजहां ने आगरा से कौन सी कैपिटल ले गया? ये दिल्ली। दिल्ली अब भारत की मेन कैपिटल ऑफ इंडिया है। ये कैपिटल ही बदलते रहते थे, आगरा टू फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी टू आगरा, फिर आगरा टू दिल्ली। Who among the following was the leader of Sikh army during the battle of सोनीपत? सोनीपत की लड़ाई में अभी मैंने बताया बंदा बहादुर सिंह जी इनके नेतृत्व कर रहे थे सिख आर्मी का। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर शिफ्टेड द मुगल कैपिटल? आगरा से दिल्ली किसने करी थी? शाहजहां ने करी थी। किसने करी? शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द बायोग्राफर ऑफ अकबर? निम्नलिखित में से कौन अकबर की जीवनी, किसने अकबर की जीवन के बारे में लिखा है? कौन से राइटर ने? बीरबल ने, टोडरमल ने या अबू फजल ने? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, अबू फजल ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पेपर में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अकबर की जीवनी लेखक है? अकबर की जीवनी का लेखक कौन है? अबू फजल। कई बार पेपर में पूछा गया, एसएससी जीडी वाला बच्चा भी देख रहा हो क्लास तो भूले ना, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों से हिस्ट्री से। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिक सिस्टम डेवलप्ड बाय मुगल? निम्नलिखित में से कौन से मुगलों द्वारा विकसित अनुवर्ती प्रणाली है? इनमें से 3 प्रणाली है, इनमें से कौन से मुगलों ने प्रणाली को उठाया है, डेवलप किया है? कौन सी प्रणाली को किया है? तो मानववादी व्यवस्था को मुगलों ने क्या किया है? डेवलप किया है। क्या किया है? विकसित किया है। अगला क्वेश्चन, द क्रेटी ट्रेटी वाज साइंड 26 जुलाई 1801 बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके साथ ये साइन हुई थी, ये बताना है। तो ये हुई थी नवाब ऑफ आरकोट। 59 क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ट्रस्टेड जनरल ऑफ मुगल एम्पायर ऑफ अकबर? निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर का वेस्टी सेनापति था? मुगल एम्पायर अकबर का सेनापति कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेस्टी सेनापति कौन था अकबर का? पेपर में पूछ लिया जाएगा आप लोगों से, तो याद रखना है राजा मानसिंह, कोई भारतीय, क्योंकि भारतीय लोग ही होते थे दमदार, सदाबहार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर? निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य के दौरान सबसे बड़ा विनिर्माण उद्योग
एक आपका मुगल राजा था, मुगल एम्पायर, उसने कौन सी इंडस्ट्री बनाई, कपड़े की, सिक्के की या जहाज का निर्माण कराने के लिए? तो ये कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग करी। कॉइन तो ये कर नहीं सकते थे, सिर्फ बिल्डिंग ये कर नहीं सकते थे। जितना इनमें था दम उतना इनने करा। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ वहाब मूवमेंट? निम्नलिखित में से कौन वहाब आंदोलन का स्थापक है? वहाब आंदोलन, वहाब मूवमेंट का स्थापक कौन है? पेपर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो ये है शाहिद अहमद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वहाब मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी? शाहिद अहमद जी ने। अगला क्वेश्चन, द न्यूज़पेपर ब्राउट बाय बाल गंगाधर तिलक टू प्रमोट नेशनलिज्म? देखो, नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा अखबार निकाला था? तो एक केसरी अखबार था, केसरी नाम का, वो निकाला था, केसरी अखबार। तो डी आपका बिल्कुल सही है। कौन सी भाषा में था? मराठा भाषा में था ये। अगला क्वेश्चन, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वाज स्टार्टेड? तो कौन से गवर्नर जनरल था जब पब्लिक वर्क भारत में स्टार्ट हो गया था, पब्लिक निर्माण भारत में स्टार्ट हो गया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड बिजली? तो इसका उत्तर है लॉर्ड डलहौजी, जो कि 1848 से 1856 भारत में रहे। और जब ये रहे कौन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो 1853 में भारत में फर्स्ट ट्रेन चली, फर्स्ट ट्रेन ऑफ इंडिया, फर्स्ट ट्रेन चली, फर्स्ट ट्रेन ऑफ इंडिया। सन कौन सा था भैया? 1853। कहां से? मुंबई टू थाने चली। कितने लोग बैठे थे इसमें? 700, 400 या 700 कुछ लोग बैठे थे इस ट्रेन में। 400 पीपल बैठे हुए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द राइटर ऑफ द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस आ पर्सनल मेमोरी? द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस बुक पर्सनल मेमोरी 1979 में किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। तो याद रखना, ये विजय लक्ष्मी पंडित जी ने लिखी थी। किसने? विजय लक्ष्मी पंडित जी ने लिखी थी। डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। और विजय लक्ष्मी पंडित किसकी सिस्टर थी? आपकी जवाहरलाल नेहरू की। और इनकी एक चीज बता देते हैं, इन 1953 शी बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ओनली इंडिया सो फार। इंडिया की एक लौती वुमेन, इंडिया की एक लौती वुमेन जिसने प्रेसिडेंट रही, किसकी? प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली। फर्स्ट वुमेन इन 1953 शी बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की क्या रही? प्रेसिडेंट रही। और ये अभी तक लौती वुमेन है जो रही है। इनके बाद कोई भी वुमेन प्रेसिडेंट नहीं रहा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का भारतीय में। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट इन परसेंटेज ऑफ टोटल मास विच सन कंप्रेस ऑफ द सोलर एनर्जी? तो 99.8%। हाउ मैनी प्लेयर आर इन देयर जन्माष्टमी? ये ऐसे ही क्वेश्चन है, 7 प्लेयर होते हैं, भूलना नहीं है। गोखले वाज बोर्न इन मराठी ब्राह्मण फैमिली। गोखले कहां पे पैदा हुए थे? मराठी ब्राह्मण फैमिली में। कहां पे हुए थे? रत्नानगरी में पैदा हुए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज एक्यूट। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बराबरी किसके साथ की जाती है? तो ये बिस्मार्क द्वारा की जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक चीज बोली थी, याद रखना, हैदराबाद इंडिया का अल्सर साबित होगा। हैदराबाद इंडिया का अल्सर साबित होगा। अल्सर मीन आप समझ गए होंगे, इंडिया का कैंसर साबित रहेगा। कैंसर जिंदगी भर। ये किसने स्टेटमेंट दी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ही ऐसे व्यक्ति थे जिनकी वजह से हमने हैदराबाद को आजाद कराया। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस अधिकारी से कह के ऑपरेशन पोलो चलवाया और पुलिस वालों से कहा कुछ भी करो, हैदराबाद को आजाद कराओ। द रामाकृष्णा मिशन वाज एस्टेब्लिश बाय विवेकानंद। रामाकृष्णा मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विवेकानंद द्वारा। ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट सोशलिज्म इज एसेंशियल अ मूवमेंट ऑफ। स्वतंत्र आंदोलन के दौरान समाजवादी अनिवार्य रूप से एक आंदोलन, ये आपकी मिडिल क्लास ने किया था। जामा मस्जिद वाज बुल्ड ड्यूरिंग द। जामा मस्जिद किसके शासन काल में बनी थी? शाहजहां, शेरशाह सूरी या अलाउद्दीन खिलजी? तो जामा मस्जिद जब शाहजहां थे तब बनी थी, दिल्ली में बनी है।
द क्रिप्स मिशन विजिटेड इन इंडिया 1943 में, जब क्या हुई थी, क्विट इंडिया मूवमेंट, जब भारत ने छेड़ दी क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में छेड़ दी। उसके बाद ब्रिटिश क्या लाए, क्रिप्स मिशन 1942 में। इनने सोचा इस मूवमेंट को रोकने के लिए लाते हैं हम क्रिप्स मिशन, बस क्रिप्स मिशन भी कुछ नहीं कर पाया भारतीयों का। उसके बाद तो भारत ने ठान ली थी और फिर 1947 में आजादी पाके रहे हम लोग। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो बताइए, हिस्ट्री की दूसरी क्लास थी, 2 से 3 क्लास और लूंगा। इन्हीं क्लासेस से आपके ज्यादातर क्वेश्चन बन जाएंगे एसएससी सीएचएसएल में। ज्यादा आप लोगों का भेजा नहीं खाऊंगा, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही पढ़ाऊंगा जेएस रोजगार चैनल पे। और देख लेना, क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इन्हीं क्लासेस से। अगर सारी क्लास आपने रेगुलर ली होंगी जेएस रोजगार चैनल पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किस पे आपको मिल रही है, यूट्यूब पे। बस जेएस रोजगार चैनल सर्च करना है और सब्सक्राइब कर देना है और भाई बेल आइकन ऑन कर देना है, ताकि सारी क्लास की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो जल्दी से जल्दी करिए, क्योंकि ऐसी सटीक क्लास टॉपिक वाइज चल रही है कि आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन, उसमें से 16-17 क्वेश्चन तो इन्हीं से बन जा रहे हैं मेरी क्लास से। तो क्लास छोड़िए मत, 30 क्लास में कोई इतना कवर नहीं कराएगा आप लोगों को। तो क्लास आज की यहाँ पे एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे हिस्ट्री क्लास में। तो दोस्तों मिलते हैं कल दोबारा से। तो आप सभी लोगों को राधे राधे दोस्तों, और आपका दिन अच्छा जाए।